हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन के साथ कॉलर कैसे स्टिच करते हैं। ये है लीलन का कपड़ा, मोटा वाला कपड़ा है ये, और इसकी कटिंग मैंने 10.5 इंचेस, यहाँ से 11 और यहाँ से मैंने 8 इंचेस रखी है। ठीक है, सो ये है लेंथ जिस पर मैं स्टिच करने वाली हूँ वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन के साथ कॉलर। ठीक है, अच्छा, पीछे वाली साइड को मैंने थोड़ा बड़ा कट किया है, और कटिंग वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा ही कि किस तरह से कटिंग की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक डिज़ाइन की कटिंग पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 इंचेस का निशान लगाया है, और वो जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है वो इसलिए ताकि बुकरम को सीधा कर लें। फिर 4 इंचेस के निशान लगाएंगे हम, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइंस बना ली हैं, और अब हम एक सर्कुलर शेप बनाएंगे इस तरह से, ताकि अब हम अपनी कटिंग भी स्टार्ट करें। और यहाँ पर हम जो है 0.5 इंच का यानी आधे इंच का निशान लगाएंगे, और टोटल यहाँ से नीचे तक 4 इंच का मैंने लगाया है। ठीक है, इसको तिरछा करके आपने स्ट्रेट निशान लगाना है। ये नीचे वाली साइड है हमारी, जो कि वी प्लेकेट में स्टिच होगी। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, लेकिन आप इस तरह शर्ट के कपड़े पर रखकर कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो लाजमी ऐसा होता है कि कपड़ा कट जाता है, कहीं ना कहीं कट का निशान लग जाता है। ठीक है, सो गले की कटिंग बहुत आसान थी जो मैंने बता दी है आपको, और इस तरह से ये टोटल 9 इंच का हो जाएगा। लेकिन सिलने के बाद यानी स्टिचिंग के बाद ये 9 इंचेस का नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सिलाई के बाद कितनी लेंथ हो जाती है। ठीक है, अब हमें तैयार करनी है इस तरह से 1 इंच चौड़ी। दोनों पट्टियाँ इस तरह से काटनी होंगी आपको, और उसकी लंबाई आपने रखनी है 15-15 इंचेस। ठीक है, अब किस तरह से मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख रही हूँ इस नेक डिज़ाइन के लिए, और इसके बाद मैं एक ही बारी में इसको स्टिच कर लूँगी। अब ये पट्टियाँ मैंने इस तरह से तैयार करके रखी हैं, और इसी पे मैं एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ लेस यूज़ करते हुए। और इस प्रोसेस को आपने थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि आई थिंक कटिंग वाला तो स्टेप इजी होता है, और लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए किस तरह से काम करना है इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये वाली लेस मैं इस पर लगाने वाली हूँ, यानी इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है लेस का, मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ इस पट्टी पर। ठीक है, सो ये मेरा एक साइड का डिज़ाइन होगा वी प्लेकेट का। सबसे पहले मैं UHU से इसको चिपका लूँगी, और मैंने ये UHU लगा के इसको बीच में मैंने लगाई है UHU, और इसको चिपकाया है। जैसे ही आप इसको चिपका लें, इसके बाद आपने इस्त्री से भी इसको अच्छे से आयरन करना होगा, तब ही ये अच्छी तरह से चिपक पाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छे से आयरनिंग करनी है। अब इसके साइड पर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, लेस के साइड पर, क्योंकि लेस का सिर्फ सेंटर वाला हिस्सा मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगी। आप देखते जाइए कि कैसे ये सेंटर वाला हिस्सा सिर्फ नज़र आएगा, और ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये लेस नहीं लगेगी। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अब दूसरी पट्टी को लेकर इस तरह से उल्टा करके मैंने इसको रखना है, और इस ही सिलाई पर एक और सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए सिलाई लगानी है। और अब दूसरी साइड से देखें, आपने देखा कि ये उसकी सेंटर वाला हिस्सा किस तरह से यूज़ होगा। अब दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे ब्लैक पट्टी को रखकर इसी तरह से। ठीक है, सो इस साइड से भी मैंने इसी वाली सिलाई को फॉलो करते हुए सिलाई लगाई है, और ये हम कर रहे हैं अभी एक साइड की पट्टी को तैयार। अब यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे, और एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर वाला जो हिस्सा मैं यूज़ करना चाह रही थी इस लेस का, वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई लेस आपके पास हो, बहुत सूट करती है वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन पर, क्योंकि एक साइड तो नीचे चली जाती है
नेक डिज़ाइन में वी प्लेकेट अगर आपको पता है किस तरह से स्टिच करते हैं, तो एक साइड तो नीचे चली जाती है और दूसरी साइड पर हमें थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो वही वाली पट्टी मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ और ये हो चुकी है रेडी। अब ये है दूसरी साइड वाली पट्टी, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल रखूँगी क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो जल्दी से इसकी भी साइड्स हम इस तरह से स्टिक कर लेंगे। ये यूज़ किया है मैंने फैब्रिक ग्लू से मैंने इसको चिपका लिया है और हमारी ये वाली पट्टी भी हो चुकी है तैयार। ये दोनों पट्टियाँ तैयार करके आपने रख लेनी है इस तरह से। अब आ जाते हैं गले की प्रिपरेशन पर। और नेक डिज़ाइन के लिए हर तरफ से आपने इसको स्टिच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। इसकी पूरी शेप आपने इस तरह से बनानी है। तो ये वाला नेक डिज़ाइन मैंने स्पेशली इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ब्रांड्स में आपको बहुत आजकल कॉलर वाला नेक डिज़ाइन नज़र आएगा, लेकिन वी प्लेकेट के साथ कॉलर वाला नेक डिज़ाइन कैसे स्टिच करते हैं ये यूट्यूब पर मुझे तो एटलीस्ट कहीं नहीं मिला। आई थिंक किसी ने अभी तक इसको स्टिच किया नहीं है। कॉलर नेक डिज़ाइन है और वी प्लेकेट ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनको एक साथ कैसे स्टिच करेंगे ये इस वीडियो में हम देख रहे हैं। दोनों कपड़ों को, दोनों के सेंटर को मिलाकर रखना है, ठीक है, और एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है इस तरह से। ओके, यहाँ पर आपने सिलाई को लाकर रोकना है। अच्छा, लेस का कलर कॉम्बिनेशन और जो पट्टी हमने अभी स्टिच की थी उस पर जो लेस लगानी है ये आपने बहुत सोच कर वाइजली डिसाइड करना है ताकि जो कॉम्बिनेशन है वो सूट भी करे। जैसे ये वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और इस पर ब्लैक पट्टी सूट की है बहुत, यानी इस पर वाइट लगाती तो वो अच्छी नहीं लगती। तो जिस शर्ट पर भी आप इसको स्टिच करना चाह रहे हैं ये आपने अच्छे से सोच लेना है कि किस कलर की आप वी प्लेकेट उस पर लगाएंगे। अब ये वाली पट्टी यानी कि जो नीचे वाली साइड पर पहले हम राइट हैंड साइड पर इसको स्टिच करेंगे और बिल्कुल इसके साइड पर सिलाई लगानी है आपने इस तरह से, क्योंकि ये नीचे चली जाएगी यानी कि ये छुप जाएगी, तो इसलिए इसको कंप्लीट स्टिच करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे से काट दूँगी। तो तकरीबन आधी से ज़्यादा मैंने स्टिच की है और फिर मैंने इसको कट कर दिया है। तो आप भी इसको पूरा स्टिच करना ज़रूरी नहीं है, इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्ट्रेट सिलाई लगाते हुए ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ, और इस तरह से एक साइड की पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो इसमें कोई मुश्किल आई होप कि आपको नहीं पेश आएगी। और अब दूसरी साइड की पट्टी की तरफ आ जाते हैं जो कि डिज़ाइनिंग वाली है। इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे हम स्टिच कर रहे हैं और इसकी पूरी लेंथ हम रखेंगे, यानी कि 15 इंचेस जो मैंने रखी थी वो पूरी रखेंगे। और इसी तरह बिल्कुल कोने पर, पट्टी के बिल्कुल कोने पर आपने इसको स्टिच करना है। और ये वाला स्टेप आप देखें, जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ इसको आप देखिए गौर से। बिल्कुल इसकी स्टिचिंग में कोई झोल नहीं आना चाहिए और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से स्टिच हो रही है और इसमें कोई झोल नहीं है। और ये तभी अच्छी लगेगी अगर इसको सफाई के साथ स्टिच किया जाएगा, वरना इसका लुक ख़राब हो जाएगा। नीचे से थोड़ा सा मैंने इसको मोड़ दिया है, पूरा आप स्टिच करते हुए मत ले आइएगा, नीचे से मोड़ना है, ये मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, ठीक है। और अब इसी तरह से आसानी से ये वाली ऊपर तक हम सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से जो कर्वी आ रहा है यहाँ से आपने एहतियात से सिलाई लगानी है, बहुत स्पीड में यहाँ पर मत लगाइएगा सिलाई। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर हम यहाँ से आपने इसकी नोक तक इसको काटना है। और इधर देखिए कि ये
किस तरह से इस साइड से कटिएगा। सो ये सारी कटिंग करने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और हाथ से इसको सेट कर लें। सो ये वी प्लेकेट आपके सामने मैंने स्टिच किया और अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि इसमें कॉलर को स्टिच करना है। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो ये लीलन के कपड़े पर मैं स्टिच कर रही हूँ। कॉटन में और लॉन में भी इसको स्टिच कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा लॉन में भी एंड कॉटन में भी। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये है शर्ट की बैक साइड और हम यहाँ पर स्टिच करेंगे कॉलर। अब आपने करना ये है कि फ्रंट साइड वाली शर्ट को और बैक साइड वाली शर्ट को रखकर आपने दोनों पीसेस को एक साथ स्टिच करना है और दोनों को एक साथ स्टिच करने के बाद इस तरह से आपने, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या आ रही है, इसकी लंबाई मीन्स कि इसकी क्या मेजरमेंट है। यहाँ से आपने रखना है इंची टेप को, यहाँ पर रखते हुए आप इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये 8 इंचेस बनेगी, 8 एंड 2 तकरीबन इतनी बनेगी। ठीक है, अब हमने 17 इंचेस लंबी एंड 3.5 इंचेस चौड़ी ये पट्टी हमने लेनी है। अब मैं आपको कॉलर स्टिचिंग का बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको आपने गौर से देखना है। 3 इंच का निशान हमने लगाया है दोनों तरफ और अब हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, दोनों निशानात को मिलाएंगे और जो गला हमने शुरू में स्टिच किया काटा था, गले की कटिंग को लेना है। ठीक है, इसको कट करके अलग कर देना है और इस गले की कटिंग को रख कर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको रखना है गले की कटिंग को। ठीक है, और इस तरह से निशान लगाना है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आप कर लेंगे आसानी से। अब 1 इंच का निशान आप लगाएंगे इस तरह से। ये बुकरम डबल रखी हुई है। ठीक है, आपके सामने मैंने इसको डबल करके रखा हुआ था शुरू में। अब इन निशानात को हम मिला लेंगे तो ये 1 इंच चौड़ी पट्टी हो जाएगी। अब आप इसको कट कर लें। तो ये हो गई हमारी कॉलर कटिंग। इस तरह से ये आएगी स्टिच होकर। अब हम इसको कपड़े पर स्टिच करके इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस कपड़े पर सबसे पहले इस्त्री करके इसको आप सही से सीधा कर लें और फिर ये वाली पट्टियाँ आपने डबल चिपकानी है। ठीक है, ये सिंगल नहीं होती है, ये डबल ही चिपकाई जाती है क्योंकि कॉलर कड़क होता है, या फिर आप कड़क वाली बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सॉफ्ट वाली यूज़ की और इसको डबल करके लगा दिया है। इस तरह से आप इसको तैयार करके रख लें। और अब ये वाली मैं मज़ीद में इसमें पाइपिंग भी लगाना चाह रही हूँ कॉलर में, ब्लैक कलर की, क्योंकि मैंने ब्लैक पट्टियाँ लगाई हैं आगे वी प्लेकेट में, तो ये बहुत सूट करेगी अच्छा। अब यहाँ पर आप देखें, जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग लगानी है उतनी ही चौड़ी आप सिलाई लगाएं, यानी कि जितनी पतली आपको पाइपिंग चाहिए तो सिलाई भी आप उतनी ही पतली लगाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई है और अब इसको यहाँ पर आपने सिर्फ हाथ से सेट नहीं करना है, यहाँ पर आपको लाजमी इस्त्री भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये हम लगा रहे हैं पाइपिंग।
तो इसको सेट करना है आपने इस्त्री से, ताकि कॉलर में कोई झोल ना आए और वो बहुत सफाई से तैयार हो जाए। तो अच्छे से इस्त्री करने के बाद मैं इसको पाइपिंग को कंप्लीट करके इसको स्टिच कर दूंगी नेक डिज़ाइन में। और किस तरह से स्टिच करूंगी ये आप देखते रहिए मेरे साथ साथ। अब एक कपड़े पर हमने इसको रख के इस तरह से कट करना है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये बुकरम ख़त्म हो रही है आपने बिल्कुल वहीं पर अपनी सिलाई लगानी है, ठीक है। देखिए आपको क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये बुकरम के किनारे पर लगा रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है और ये यहाँ से आपने इसको कट करके अलग करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट देना है साइड से। ये तैयार हुई है हमारी पाइपिंग। आपने देखा मैंने इसका कॉर्नर किस तरह से मोड़ा है, ठीक है। तो मुझे इतनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए थी ताकि वो प्रोमिनेंट हो। तो मैंने, अगर आपको इससे पतली चाहिए, पतली अच्छी लगती है अगर, लेकिन कॉलर पर इतनी ही आपको लगानी होगी, इतनी ही सूट करेगी, ठीक है। तो ये ना ये बहुत पतली है और ना ही बहुत चौड़ी है। चौड़ी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। खैर इस तरह से हमारा कॉलर आएगा तो ये पाइपिंग का लुक ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों को मिलाकर इस तरह से रखेंगे। अब आ रहे हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। कॉलर भी तैयार हो चुका है, बस इसको स्टिच करना है, ठीक है। सेंटर में आप कट का निशान लगा लें इस तरह से बैक साइड पर और दोनों के सेंटर्स को मिलाना है। कॉलर वाला कपड़ा जो है उसके सेंटर को भी आप मिलाएंगे। दोनों में आप कट का निशान लगा लीजिएगा या चौक या मार्कर से निशान लगा लें। और ये वाली सिलाई आप करें एहतियात से, आराम आराम से। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलर को स्टिच कर रहे हैं तब भी ये स्टिच हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा लेंदी है काम, इसकी तैयारी में थोड़ा सा आपने काम करना होता है, लेकिन पेशेंटली आप इसको करें तो इंशाल्लाह आपका कॉलर एंड वी ब्लैकेट अच्छे से स्टिच हो जाएगा। मैंने इससे पहले बहुत सारे वी ब्लैकेट सिए हैं। पर्सनली वी ब्लैकेट बहुत इन है फैशन में और मुझे पसंद भी बहुत है। ऑलमोस्ट सारे ही ड्रेसेस पर मैंने वी ब्लैकेट ही स्टिच किया हुआ है। लेकिन वी ब्लैकेट के साथ कॉलर स्टिच करके मैं आपको फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। यूट्यूब पे ही फ़र्स्ट टाइम ये आप देख रहे होंगे, वरना कॉलर होता है या वी ब्लैकेट होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ स्टिच कैसे करेंगे इसका तरीका आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरह से आपने मोड़ना है, ठीक है, और तुरपाई करनी है यहाँ पर हाथ से। ओके, सो दिस इज़ द लुक ऑफ कॉलर नेक डिज़ाइन विद वी ब्लैकेट। और मैंने तुरपाई करके इसको रेडी कर लिया है। और ये जो सारा ये जो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने ख़ुद ही तैयार किए हैं। सो ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन हो चुका है रेडी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं हर एक का आंसर करूं। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आप भी अपने ख़ुद के ड्रेसेस पर अच्छे अच्छे से नेक डिज़ाइन स्टिच कर सकते हैं इन वीडियोस को फॉलो करते हुए। एक तरह से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम इस तरह से अच्छी अच्छी स्किल्स यूट्यूब पर सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।